मनहूस, तूने मेरे बेटे को मार डाला। अपने 2 बेकार बच्चों के साथ शर्मा परिवार से निकल जा। मेरे पति की मौत के 3 दिन बाद मैं अचानक उन्हें खोने के सदमे से उबर ही रही थी, तभी श्रीमती शर्मा और विक्रम ने मुझे और मेरी 2 बेटियों को घर से निकाल दिया। हिम्मत है तो मेरी माँ को मत छेड़ो। घर, गाड़ी या बचत में से कुछ नहीं मिलेगा तुझे। मेरी आंखों के सामने से हट जा। प्रिया, तेरा सारा कबाड़ यहाँ है, हमारी जगह मत गंदा कर। तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से यह घर बनाया था अपनी मौत से पहले, मेरा भी हक है इसमें। श्रीमती शर्मा, जब आप अस्पताल में थीं, मैंने 3,20,000 रुपए दिए। विक्रम, मैंने वो 8 लाख रुपए भी चुकाए जो तुम्हारी दुकान डूबने पर तुमने खोए थे। तूने तो अच्छा हिसाब रखा है, तो फिर यह हिसाब लगा कि 10 साल से तू मेरे बेटे के लिए मनहूस कैसे रही और शर्मा परिवार को कोई वारिस नहीं दिया। अब से शर्मा परिवार विक्रम पर ही निर्भर रहेगा। उससे इतनी बातें क्यों? अब निकल, शर्मा परिवार की जमीन मत गंदा कर। याद रखना, आज तुमने मुझे बाहर निकाला, अब से मैं शर्मा परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। नदीपुर नगर बड़ा नहीं है, लेकिन उस पल हमारे लिए एक भी दरवाजा नहीं खुला। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ, मुझे भूख लगी है। थोड़ा और चलो, आगे एक जगह है। अरे, ये तो शर्मा परिवार की बहू है ना? निकाल दिया गया है। सुअरों को खाना डालना आता है? हाँ। खाना और रहने की जगह साथ मिलेगी। सुअर बाड़े के बगल में कमरा खाली है, थोड़ा कच्चा है, लेकिन हवा और बारिश से बचाएगा। 8,000 रुपये महीना, पक्का? पक्का। तो शिफ्ट हो जाओ। माँ, क्या ये इंसानों के रहने की जगह है? अगर मेरे सहपाठियों को पता चला कि मैं सुअरबाड़े में रहती हूँ, तो वे मुझ पर हंसेंगे। माया, अंदर आ जाओ, यहाँ ठंड है। माँ, यही तो बचा है तुम्हारे पास, क्यों रखा है इसे? ये तुम्हारे नाना ने मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था, जब तक हुनर है, भूखा नहीं मरोगे। माँ, अब हम क्या करेंगे? चलो सो जाओ, कल काम है हमें। मैं सुबह होने से पहले उठकर गई, नदी के किनारे चरपरी काटी, सुअरों को खिलाया और बाड़ा साफ किया। मैंने पाया कि मैंने जो जंगली सरसों के पत्ते काटे थे, वे सुअरों को खिलाने के लिए ले जाए गए। बचे हुए ताज़ा डंठल जमीन पर ढेर लगे थे, बेकार, कुरकुरे और स्वाद में ज्यादा तेज नहीं, कोई मुरझाया हुआ नहीं। गंदे पानी के निकास के पास कोई नहीं। जो मुंह में जाता है वह साफ होना चाहिए। लापरवाही नहीं कर सकते। अच्छा अचार बनाने के लिए पहला कदम है हवा में सुखाना, मशीन से नहीं सुखाना। नदीपुर नदी की हवा से धीरे धीरे सुखाना चाहिए। मेरे पिताजी ने यही कहा था, हवा में नमी होती है, इसी से डंठल कुरकुरे बनते हैं। सरसों के पत्ते 4 किलोग्राम, नमक लगभग आधा किलोग्राम। माँ, आप क्या बना रही हैं? क्या यह सुअरों का चारा नहीं है? मेरे सहपाठियों को पता है कि मैं सुअर फार्म पर रहती हूँ, वे मेरी पीठ पीछे मुझ पर हंसते हैं। अगर आप ऐसे ही बनाती रहेंगी तो मैं लोगों का सामना कैसे करूँ? 12 सितंबर, नदीपुर नदी के किनारे पहला जार, डंठल 4 किलोग्राम, नमक लगभग आधा किलोग्राम। नमक को सटीक मापना चाहिए, पानी में तेल नहीं लगना चाहिए। जार को कसकर बंद करें। फसल स्थान, नदीपुर का ऊपरी धारा, श्वेत ओस के बाद काटा गया। सफलता या असफलता इसी जार पर निर्भर है। धारा काले। मैंने 3 दिन बाद जार खोला। मैंने एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। यह बिल्कुल वही स्वाद था, बिल्कुल मेरे पिताजी के जैसा। माँ, क्या ये अच्छा है? माँ, यह बहुत कुरकुरा और सुगंधित है। तुम्हें यह स्वाद याद रखना चाहिए, यही है जो नाना जी हमारे लिए छोड़ गए। 15 सितंबर को मैंने जार खोला। स्वाद सही है, कुरकुरा, कोमल, ताज़ा और सुगंधित। एक जार अचार, 3 दिन और 3 रातें। क्या हम इसे बेच सकते हैं? केवल एक विशेषज्ञ ही बता सकता है। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कैफेटेरिया जा रही हूँ, तुम जाकर सो जाओ। खाने का समय होने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी। अचार का पहला बैच बनाने के बाद मुझे इसके बारे में यकीन नहीं था। अगर मैं कहूँ कि यह अच्छा है तो वह मायने नहीं रखता। यकीन करने के लिए मुझे दूसरों को चखना होगा।
वाह प्रिया, तुम्हारे पास क्या खजाना है। यह खाया जा सकता है। पल्लवी, इसे चखो। अगर बुरा है तो मैं जिम्मा लूंगी। वाह, यह क्या है, इतना कुरकुरा और खुशबूदार। प्रिया, तुमने यह कैसे बनाया? 40 सालों में मैंने कभी इतने अच्छे अचार नहीं चखे। श्रीमान वर्मा, आज आपको यहाँ क्या लाया? हमें रेस्तरां के लिए मीट चाहिए। मैं इस इलाके में था तो सोचा ले लूं। इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है? हाँ, प्रिया के अचार चखो। अम्मा, ताजगी भरा और भूख बढ़ाने वाला। यह दलिया या बन के साथ बहुत अच्छा लगता है। नूडल्स या चावल के नूडल्स के साथ भी। प्रिया, तुमने यह कैसे बनाया? यह पारिवारिक रेसिपी है। 3 अचार, 3 दबाव, नदीपुर की हवा से सुखाया गया। तो फिर मैं 4 किलोग्राम लूंगा। $3 प्रति पाउंड मुझे अभी चाहिए। क्या आपके पास है? मुझे 4 किलोग्राम चाहिए, लगभग 530 रुपए प्रति किलोग्राम मुझे अभी चाहिए। क्या आपके पास है? मेरे पास 4 किलोग्राम स्टॉक में है। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो मैं बेचता हूँ उसका स्वाद एक जैसा होना चाहिए। आज अच्छा कल खराब, शिकायतें मुझे ही मिलेंगी। चिंता मत कीजिए, नदीपुर अचार एक भी कदम नहीं छोड़ सकता। 1 घंटा भी कम नहीं चलेगा। आज का स्वाद कल और आगे भी वैसा ही रहेगा। पैसे लो और अभी मेरी दुकान पर पहुंचाओ। प्रिया, माल साफ दिख रहा है। चलो आज सुबह एक टेस्ट रन करते हैं। यह मालिक की तरफ से मुफ्त एपेटाइजर है। आपके अचार कमाल के हैं, कुरकुरे और सुगंधित, दलिया के साथ परफेक्ट। वाह, यह स्वादिष्ट है। मालिक, ये क्या है? और ऐसे कुरकुरे वाले हैं? एक और प्लेट कृपया। देखो, तुम कितने घबराए हुए हो। फीडबैक बहुत अच्छा है। आज सामान्य से भी अधिक व्यस्त है। 4 किलोग्राम खत्म हो गए। अगले बैच में मुझे 13 किलोग्राम चाहिए। अभी भी लगभग 530 रुपए प्रति किलोग्राम। स्वाद नहीं बदलना चाहिए। प्रिया, एक बार यह बैच खत्म कर लें। अब तक तो लगभग 13 किलोग्राम हो गया होगा। 22 किलोग्राम। श्रीमान वर्मा ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं। अगले हफ्ते हम और 9 किलोग्राम भेजेंगे। वाह, कुछ ही दिनों में ऑर्डर तो बढ़ गए हैं। श्रीमान वर्मा का ऑर्डर 13 किलोग्राम से 22 किलोग्राम हो गया। पल्लवी ने अपनी कैफेटेरिया की नौकरी छोड़ दी ताकि मेरी मदद कर सके। जार काटने और पैक करने में। सुखाने की रैक 2 लाइन से 6 हो गयी। सुअर बाड़े के पास की जगह लगभग भर गई है। क्या वे सुअर के बचे हुए टुकड़े नहीं हैं? यह सब किस लिए है? मैंने सुना है प्रिया शर्मा उन्हें बेच रही है। वे इसे नदीपुर अचार कहते हैं। बहुत से शहरी लोग खरीदने आते हैं। लगभग 350 रुपए प्रति किलोग्राम। 350 रुपए? क्या उनका दिमाग खराब है? सुअर के चारे को बेचकर पैसे कमा रही है। गांव वाले बातें करने लगे हैं। कोई कहता है मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, कोई कहता है मैं बेशर्म हूँ। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। प्रिया, तुम्हारी सास एक भीड़ के साथ आ गई है। जो होना है उससे बचा नहीं जा सकता। आने दो उसे। अरे, तू क्या सोच रही है? जड़ वाली सब्जियां जो सुअर भी नहीं खाते, और तुझे लगता है लोग इसे खाएंगे? प्रिया, तुझे कोई शर्म नहीं है? मेरा परिवार, शर्मा परिवार, अब भी अपनी इज्जत रखता है। बेशर्मी से ऐसे दिखावा कर रही है। बस एक औरत अपने बच्चों को नजरअंदाज करके अचार बेचने। मैंने सुना है वो लगभग 350 रुपए प्रति किलो लेती है। यह तो लूट है। प्रिया, यह बहुत गंदा काम है ना? अगर मेरा भाई तुम्हें सुअर का चारा बेचते देखता तो वह कब्र में करवटें बदल रहा होता। क्या यह चीज वाकई खाने लायक है? उम्मीद है यह हमें बीमार न करे। क्या इसकी वर्कशॉप सुअर बाड़े के बगल में है। कितना साफ सुथरा हो सकता है। अगर इससे आपको बीमारी हुई, मैं अपनी जान दे दूंगी। तुझे क्या पता? वह सुअर के चारे को खाना बता रही है। अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें दस्त लग जाएंगे, तब पछताओगे। अगर तुम झूठ फैलाती रहोगी, मैं तुम्हारी शिकायत गांव में कर दूंगी। छोटी बच्ची, झूठी बच्ची, अब तू बड़ी बहादुर बन गई है। हाँ, तू शर्मा परिवार का खाना खाकर बड़ी हुई है, और अब तू उल्टा ही बोलती है। हमने तुम्हारे चावल का एक दाना नहीं खाया। जिस दिन तुमने हमें बाहर निकाला, हम शर्मा परिवार के नहीं रहे। अगर आप मेरा अचार खरीदना चाहते हैं, मैं आपके लिए तोल दूंगी। अगर आप यहाँ झगड़ा करना चाहते हैं, ये चाकू आंख नहीं रखता।
चुप 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 चुप। बस रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यह कब तक कर सकते हो। एक विधवा जिसकी 2 बेकार बेटियां हैं और उसे लगता है कि वह चीजें बदल सकती है। अचार कोई भी बना सकता है, इनसे चीजें बदल जाएंगी। सपने देखते रहो। इस बार मैं किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। प्रिया, श्रीमान वर्मा ने फोन किया और कहा कि जरूरी है। हेलो, प्रिया, खुशखबरी। वह शहर वाला आदमी श्रीमान सिंह जो चेन ब्रेकफास्ट शॉप्स के मालिक हैं, उन्होंने कहीं से आपके अचार के बारे में सुना। उन्होंने खास तौर पर चखने को कहा। श्रीमान सिंह, शहर में उनकी 1 दर्जन से अधिक दुकानें हैं। वही श्रीमान सिंह जिनकी ब्रेकफास्ट शॉप्स हैं। कल सुबह मेरी दुकान पर आइए, अपने कुछ अचार लेकर आइए, वह खुद चखेंगे। प्रिया, श्रीमान सिंह पहले ही आ चुके हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं उन्हें बुला लाता हूँ। श्रीमान सिंह, ये हैं प्रिया शर्मा। ये वही हैं जो नदीपुर अचार बनाती हैं। श्रीमती शर्मा, कृपया मुझे ऐसे मत बुलाइए, बस प्रिया कहिए। बंदी, चेन इधर आओ। श्रीमान सिंह, यह जार कल रात ही खोला गया था। 3 अचार, 3 दबाव, 1 दिन भी कम नहीं। आपसन आपसन आपसन। काफी कुरकुरा और यादगार तीखा, खट्टा है पर कड़वा नहीं, बिल्कुल सही नमकीन, उमामी साफ आ रहा है, ताजगी भरा और भूख बढ़ाने वाला। यह हिट है। आप प्रतिदिन कितना सप्लाई कर सकते हैं? अभी तो 13 से 22 किलोग्राम के बीच स्थिर है। अगर मुझे और चाहिए तो मुझे और कच्चा माल खरीदना होगा और जार लाने होंगे। श्रीमान सिंह, यह देखिए। आप हर जार का रिकॉर्ड रखते हैं? हर जार का। खाना बनाना याददाश्त पर निर्भर करता है, और जब याद न हो तो लिख लो। जब भी मैं कोई जार खोलती हूँ, पहले उसका स्वाद लेती हूँ। अगर खराब है तो वह बेचा नहीं जाता। इस नोटबुक में जो प्रविष्टियां मैंने काट दी हैं, वे वो हैं जो मैंने फेंक दिए। प्रिया, आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं। अगर क्वालिटी एक समान नहीं है तो दुकान नहीं लेगी। मेरे पास कोई खास स्किल नहीं है, मैं बस साधारण काम सही ढंग से करती हूँ। पहले शहर में 13 किलोग्राम सैंपल भेजें। मैं उन्हें अपनी दुकान में 1 हफ्ते तक टेस्ट करूंगा। अगर वे अच्छे बिके तो हफ्ते में 90 किलोग्राम, $4 प्रति पाउंड। डील। मैं 3 दिन में 13 किलोग्राम डिलीवर कर दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। प्रिया, $4 प्रति पाउंड, 90 किलोग्राम। तुमने सुना? मैंने इस महीने का हिसाब किताब देख लिया है। कच्चे माल के जार, पल्लवी की तनख्वाह और श्रीमान सिंह की जगह का किराया निकालने के बाद इस महीने मैंने 48,000 रुपए कमाए। 48,000 रुपए दूसरों को ज्यादा न लगे, लेकिन मेरे लिए शर्मा परिवार छोड़ने के बाद यह मेरी पहली असली कमाई है। श्रीमान सिंह का ऑर्डर 90 किलोग्राम प्रति सप्ताह। जल्दबाजी नहीं कर सकते, लगातार चलना चाहिए, और क्वालिटी की गारंटी भी जरूरी है। कल मैं तुम लोगों को नए कपड़े दिलाऊंगी। व्यस्त हो प्रिया? मेरे पास तेरे लिए एक पैसे कमाने का आइडिया है। तू अकेला कितना कर सकता है? मेरे पास लोग हैं, एक ट्रक है और मेरी दुकान पर काम करने की जगह है। अगर तू मुझे अपनी तकनीक सिखा दे, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा 48,000 रुपये महीना। तो तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बस हर महीने पैसे लेते रहना। और मुनाफा किसके पास जाएगा? दुकान के पास। बेशक तुझे पक्की तनख्वाह मिलेगी। ज्यादा लालच मत कर। नहीं, शुक्रिया। क्या कहा तूने? मैंने कहा नहीं, मेरी तकनीक बिकाऊ नहीं है। तुझे लगता है तू अकेला अचार बना सकता है? बस देख लेना प्रिया, तुझे पछताना पड़ेगा। विक्रम, ये भी? हाँ, अगर प्रिया बेच सकती है तो हम भी बेच सकते हैं। शहर वालों को फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक नमकीन है तो अचार है। जल्दी करो और लाओ, अभी अचार डालते हैं। विक्रम, इतना नमक ज्यादा नहीं है, और सिरका डालो, कुछ दिन में बिक जाएगा। बस पैसे गिनने का इंतजार करो। श्रीमान वांग, नदीपुर अचार जरूर चखें, बिल्कुल प्रिया जैसा ही। मेरा तो सिर्फ 350 रुपये प्रति किलो है, थोक में सस्ता। ये बदबू क्या है? गंदगी जैसी बदबू आ रही है। इतना खट्टा कि निगल नहीं सकते, नमकीन और कड़वा। मेरे पैसे वापस दो, ये अचार नहीं है। तुमने मुझे मूर्ख बना दिया। यहाँ से हटाओ इसे, तुम्हें स्वाद नहीं पता। सारे अचार एक जैसे होते हैं। प्रिया, तुम्हारे देवर विक्रम हाल ही में शहर में अपने खुद के अचार बेच रहा है, $2 प्रति पाउंड। अगर ग्राहकों को लगे कि अचार का स्वाद ऐसा है तो हमसे फिर कौन खरीदेगा?
प्रिया, अगर दूसरे बेकार अचार बनाते हैं तो इससे ग्राहकों के मन में अचार की छवि खराब होती है। तुम्हें यकीन करना होगा कि लोग तुम्हारे अचार को उसके अचार से अलग पहचान सकें। माँ, मेरे पास एक विचार है। किसी से अच्छी पैकेजिंग बनवाओ, उस पर लेबल लगवाओ, नदीपुर अचार, प्रिया द्वारा हस्त निर्मित, और बैच नंबर प्रिंट करवाओ। किसने बनाया और कब, इससे ट्रेस करना आसान है। जब ग्राहक लेबल देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यह असली है। माँ, तुम हर जार का रिकॉर्ड नहीं रखती, बैच नंबर तुम्हारी नोटबुक से मेल खाता है। इस बैच का क्या स्वाद है, बिल्कुल साफ है। अगर कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश करे, बैच रिकॉर्ड ही सबूत है। तुम सही कह रही हो। नदीपुर अचार की प्रतिष्ठा खराब नहीं होने दी जा सकती। उसे क्या हक है? बस कुछ जंगली सब्जियां हैं, मैं उससे बदतर कैसे हूँ? क्या जल्दी है? माँ, वह मेरा व्यापार चुरा रही है। वह श्रीमान वर्मा के ऑर्डरों पर निर्भर है। हफ्ते में 90 किलो, तो उसकी सप्लाई काट दो। यकीन करो कि गांव में कोई उसकी मदद न करे। वह 1-2 लोगों के साथ यह नहीं संभाल सकती। माँ, यह बहुत अच्छा विचार है। श्रीमान सिंह का ऑर्डर अच्छी खबर है, लेकिन यह एक चुनौती है। हफ्ते में 200 पाउंड, बस पल्लवी और मैं अकेले, हम अपनी जान लगा दें तो भी नहीं कर पाएंगे। मुझे मदद ढूंढनी होगी। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? अजय, मैं तुम्हें अपने लिए काम पर रखना चाहती हूँ। आधा दिन, 1200 रुपए, और खाना मेरी तरफ से। प्रिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। पूरा गांव तुम्हें देख रहा है। मैं मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता। अजय, सिगरेट रख लो। काम न करो तो भी ले लो। विक्रम, मैंने सुना प्रिया अजय से मिलने गई थी। तो क्या हुआ अगर गई? उसकी कुछ जार सब्जी का अचार बनाने में कौन मदद करेगा? उसे लगता है वो अब मालिक बन गई है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, जो कोई प्रिया की मदद करेगा वह मेरे खिलाफ होगा। बाद में मेरे पास मदद मांगने मत आना। वे ठीक चल रहे हैं, हम क्यों दखल दें? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। माँ, अजय नहीं आएगा। उससे लोगों को नाराज करने का डर है। तो हम क्या करें? लोगों के बिना हम बढ़ नहीं सकते। ऑर्डर आए भी तो हम निपट नहीं पाएंगे। अजय, तुम यहाँ सुबह सुबह आ गए। प्रिया, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा। वह काम जो तुमने बताया था, सरसों का साग छांटना, आधा दिन 1200 रुपए खाना, क्या तुम्हारा ऑफर अब भी वैसा ही है? बेशक यह मायने रखता है। तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे शुक्रिया मत करो। मैं बस सोच रहा था। आप एक विधवा हैं, 2 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल है। गांव के लोग आपकी मदद करने की हिम्मत नहीं करते, पर मुझे कोई डर नहीं। अगर मैं दुश्मन बनाता हूँ तो होने दो। अजय, तुम बस छंटाई करो और बाकी मैं देख लूंगी। प्रिया, ये सब्जियां लोगों के लिए हैं, पता है ना? अच्छा और बुरा एक साथ नहीं ले सकते। हमें शुरू से ही गुणवत्ता नियंत्रित करनी पड़ेगी। सड़ी पुरानी कीड़े लगी इनमें से कोई नहीं। अजय, तुम्हारा यह काम भारी मेहनत से ज्यादा मूल्यवान है। इसे देखो, छिलका पूरी तरह झुर्रीदार है। हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, यह सूख गया है। अचार में कुरकुरी नहीं रहेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि शहर के लोग इसे पसंद करते हैं। यह चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। अजय, लो आज का भुगतान। $15? और तुम सच में उसी दिन भुगतान करती हो? प्रिया, क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ? मीरा, पहले अपने हाथ धो लो और मैं तुम्हें छांटने के मानक सिखाऊंगी। नरम वाले हरी अचार के लिए, पुराने वाले तड़के के लिए, खराब वाले फेंक दो, और इसके लिए बुरा मत मानो। सुना, अजय सच में प्रिया को सब्जियां बटोरने में मदद करने गया, और मीरा भी गई। क्या विक्रम ने नहीं कहा था कि कोई मदद न करे? वे पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उसे इससे क्या? हाँ, उन्हें प्रिया के साथ काम करने दो। जब वह सामान नहीं पहुंचा पाएगी, तब देखना कौन तुम्हें भुगतान करेगा। अजय, 1 औंस कम है। क्या हम थोड़ा और नहीं डाल सकते? 1 औंस कम होना तो ठीक होना चाहिए, है ना? भले ही 1 औंस की कमी हो, हमें फिर से तोलना होगा। ईमानदार तराजू और शुद्ध दिल सच्ची दौलत लाते हैं। ठीक है। कुरकुरापन सही है, नमकीनापन बिल्कुल सटीक है, ताजी खुशबू आ रही है। यह बैच पिछले वाले जितना ही अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रिया, मुझे नमूने मिल गए। चेन कहते हैं कि वे जाने के लिए तैयार हैं। यह पहला भुगतान है, $720। मैं किसी से आपको वायर करवा दूंगा। धन्यवाद, श्रीमान सिंह। अगले हफ्ते से 200 पाउंड प्रति हफ्ते। क्या आप अपनी तरफ से संभाल सकती हैं? हाँ, चिंता मत कीजिए। माँ, $720। माँ, हमारे पास अब पैसे हैं।
अजय 3 दिन के लिए $48। मीरा 2 दिन के लिए $32। प्रिया, मैं पूरे दिन आलू खोदते खोदते कमर तोड़ देती हूँ और मुश्किल से कुछ दर्जन रुपए कमाती हूँ। आपके आंकड़े साफ हैं। पल्लवी, यह तुम्हारा है। प्रिया, आप इस जगह को इतनी अच्छी तरह चलाती हैं। आप उन कॉर्पोरेट बड़े लोगों से ज्यादा निष्पक्ष हैं। प्रिया, क्या आप अभी भी भर्ती कर रही हैं? एक झुंड छोटी सोच वाले लोग। माँ, वो सब लोग प्रिया के लिए काम करने चले गए। अजय और मीरा, यहाँ तक कि गांव के मुहाने वाले श्रीमान लियू भी चले गए। अब मेरी बात का कोई वजन नहीं रहा। अगर तू उन्हें नहीं रोक सकता तो कुछ और रोक। उसे अचार के लिए जार चाहिए। गांव में कौन जार बेचता है? तू जा और उन्हें पहले से बता दे। जो कोई उसे बेचने की हिम्मत करेगा, आगे से गांव में उसका व्यापार नहीं चलेगा। जी 30 जार। जार? माफ कीजिए, हमारे पास स्टॉक खत्म है। क्या वो वहाँ नहीं है? वो किसी और ने ऑर्डर कर दिए हैं। सच में नहीं बेच सकते। प्रिया, जार खरीद रही हो? प्रिया, जल्दी मत जाओ, मेरे पास कुछ हैं, प्रत्येक 800 रुपए। नहीं शुक्रिया। जार नहीं तो अचार डालने के लिए क्या इस्तेमाल करोगी? हाथों से? हाँ हाँ हाँ। जार तो रोके जा सकते हैं, लेकिन आप मेरे पैर नहीं रोक सकते। अरे मालिक, कोई जार है? $4 हर एक। आपको कितने चाहिए? 30। जरूर, मैं लादने में मदद कर दूंगा। इन्हें गांव तक ले जाना आसान नहीं है। माँ, तुम इतनी भीगी क्यों हो? जार मिल गए। 30 काफी है। हमारे पास लोग हैं, काफी बर्तन है, लेकिन यहाँ जगह कम है। हमें शिफ्ट करना होगा। इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो प्रिया? महापौर गुप्ता, उस पुराने गोदाम के बारे में जो शहर में है, जो पहले सप्लाई को ऑफ हुआ करता था, मैं इसे कार्यशाला के रूप में किराए पर लेना चाहती हूँ। वह गोदाम सालों से खाली है। छत से पानी टपकता है और खिड़कियां टूटी हुई हैं। तुम्हें खुद ठीक करना होगा। मैं संभाल लूंगी। देखो, नदी के किनारे सुखाना सुविधाजनक है, कुएं का पानी तैयार है और सड़क ट्रकों के लिए सुलभ है। बस थोड़ा जीर्ण शीर्ण है और ठीक करने की जरूरत है। महापौर गुप्ता, यही है। ये रहा किराया। प्रिया, तुम सच में बहुत तेज काम करती हो। महापौर गुप्ता, एक और बात, मैं एक आधिकारिक कार्यशाला स्थापित करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। आवेदन प्रक्रिया के लिए मैं आपके लिए इसका ध्यान रखूंगा। सब लोग सुनो, अब हमारे पास और जगह है और मजदूर भी। अफरा तफरी नहीं चलेगी। हमें जोन के हिसाब से प्रोडक्शन करना होगा। मैं सोच रही थी, ये कच्चे माल का एरिया है। पहले सरसों का साग यहाँ रखो। वह सफाई का एरिया है। धुले हुए साग को वापस नहीं ले जाना। यह अचार बनाने का एरिया है। सारी प्लेटें यहाँ रखो। सुखाने का एरिया दरवाजे के पास है। प्रिया, तुम बहुत सख्त हो। साग से छेड़छाड़ नहीं। लोग अपनी जगह पर रहें। खराब पत्तियां सफाई एरिया में नहीं आ सकती। धुले हुए गंदे एरिया में वापस नहीं जा सकते। हर बैच के लिए जिम्मेदार का नाम लिखो ताकि समस्या का पता लग सके। प्रिया सही कह रही हैं। अगर हम स्रोत सही पकड़ लें तो बाद में अफरा तफरी नहीं होगी। जब हम कुएं का पानी निकालें तो पहले उसे जमने दो। सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब से सिर्फ जमा हुआ कुएं का पानी ही सरसों का साग धोने में इस्तेमाल करो। गोदाम के जोहन, कच्चा माल, सफाई, साफ और गंदे एरिया का अलगाव, जमा हुआ कुएं का पानी इस्तेमाल करना। हर बैच का एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा। हस्ताक्षर से ट्रेसेबिलिटी। मैं नदीपुर अचार कार्यशाला को आधिकारिक रूप से स्थापित घोषित करती हूँ। प्रिया, देखो, श्रीमान सिंह आ गए। यह जगह साधारण हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया बहुत सारी छोटी कार्यशालाओं से ज्यादा साफ है। पैसे तंग हैं, तो चलिए फिलहाल फैंसी दुकान छोड़ देते हैं, लेकिन पहले नियम बनाने होंगे। गुणवत्ता की गारंटी होनी चाहिए। अगले हफ्ते से 500 पाउंड प्रति सप्ताह। क्या आप यह संभाल सकते हैं? 500 पाउंड, कोई समस्या नहीं, लेकिन हमें 2 बैचों में डिलीवर करना होगा। एक बैच रविवार को। हम 1 महीने तक स्थिर रह सकते हैं। मैं आपको लगभग 705 रुपये प्रति किलोग्राम दूंगा। अहम, मैं कुछ नियम बना लेती हूँ। पहला,
तुम्हें उसी दिन पैसे मिलेंगे, कोई देरी नहीं। जितना काम उतना पैसा। दूसरा, खाना और रहना मुफ्त है। अगर तुम दूर रहते हो तो यहाँ ठहर सकते हो, मैं बिस्तर लगवा दूंगी। तीसरा, दूसरा, जब तुम यहाँ काम करो मुझे मालिक मत बुलाना, बस प्रिया बुलाओ। मुझे आदत है, मैं हमेशा उसे प्रिया बुलाती हूँ। चौथा, अगर तुम अच्छा काम करोगे मैं उसे याद रखूंगी। अगर तुम में से किसी को घर में परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं जितनी मदद कर सकती हूँ करूंगी। प्रिया, अब भी भर्ती कर रही हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन 3 शर्तें हैं। कोई आलस नहीं, सामान बर्बाद मत करो, हिसाब साफ रखो। अगर तुम यह कर सकते हो तो शामिल हो जाओ। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। प्रिया, मैं भी शामिल हूँ। प्रिया, मुझे भी गिन लो। प्रिया, तुम्हारी कार्यशाला सच में बढ़ रही है। ज्यादा ऑर्डर, बड़ी कार्यशाला, लेकिन कर्मचारियों के मानक बढ़ाने होंगे। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुझे उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। नदीपुर अचार, 3 दबाव, 3 दिन और 3 रातें, 1 दिन भी कम नहीं। पहला चरण, पहला अचार, कच्चापन निकालने के लिए पहला दबाव। कच्चापन निकालने के लिए पहला अचार, सरसों का साग काटने के बाद पहले उनमें नमक लगाएं। नमक का अनुपात है 4 किलोग्राम। सरसों के साग में लगभग आधा किलोग्राम नमक। प्रिया, कम नमक नहीं चलेगा और न ही ज्यादा, इतना सख्त होता है। खाना बनाते समय चीजों का खास ध्यान रखना नियम है और नियम नहीं तोड़े जा सकते। इसे 6 से 8 घंटे के लिए अचार करें ताकि कच्चा और कड़वा पानी निकल जाए। फिर इसे रैक पर रखें और दबाएं पानी निकालने के लिए। इसे पहला दबाव कहते हैं। दूसरा चरण, स्वाद के लिए दूसरा अचार, दूसरा दबाव। दूसरे दिन लगभग 350 ग्राम नमक डालें, लगभग 90 ग्राम सिचुआन काली मिर्च और लगभग 45 ग्राम स्टार एनीज। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। स्वाद के लिए दूसरा अचार, दूसरा दबाव। तीसरा चरण, रूप के लिए तीसरा अचार, तीसरा दबाव। तीसरे दिन गुप्त मसाले डालें। प्रिया, उसमें क्या मसाले हैं, हमें देखने दो। खुशी, क्या तुम्हें यह सब याद है? पहला अचार, दूसरा अचार, तीसरा अचार। मैंने नमक और मसालों की मात्रा नोट कर ली है। यह प्रक्रिया सबको सिखाई जा सकती है, लेकिन गुप्त मसाला नुस्खा लीक नहीं होना चाहिए। हमें इसे खुद मिलाना होगा। माँ, समझ गई। गुप्त नुस्खा परिवार में ही रहता है। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है और तुम मेहनती हो। अब से यह रेसिपी तुम्हारी है। यह बैच किसने बनाया? प्रिया, मैंने बनाया। क्या बात है? तीसरा अचार तुमने कितनी देर में डाला? 4 घंटे। मुझे लगा समय कम था तो मैंने जल्दी दबा दिया। माँ, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? तो बस किसी को पता नहीं चलता तो यह ठीक है। प्रिया, यह तो 22 किलोग्राम है। कितनी बर्बादी। नदीपुर अचार, एक कदम छोड़ो तो वह नदीपुर नहीं रहता। 3 दिन और 3 रातें, एक दबाना, एक अचार। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जो कोई शॉर्टकट लेता है, काम पर आने की जहमत मत उठाना। याद रखो, प्रिया के नियम यहाँ 1 घंटा भी कम हो तो चलेगा नहीं। माँ, मैंने पहले गलत कहा। मैंने कहा किसी को पता नहीं चलेगा। क्या आप नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन यह याद रखो, जब खाना बनाते हो तुम यह नहीं सोच सकते कि लोगों को पता नहीं चलेगा। तुम दूसरों के स्वाद को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा को नहीं धोखा दे सकते। कितने बेवकूफ हैं ये लोग। क्या तुम्हारे बनाए अचार के पीपे बिकने वाले नहीं थे? वापस क्यों आ गए? इन्हें तो पता ही नहीं कि अचार का मजा कैसे लिया जाता है। बोले स्वाद खराब है, हम्फ, जैसे अचार सोना हो। तेरे अचार का स्वाद ठीक नहीं है। क्या तूने कभी प्रिया से मिलने का नहीं सोचा कि उसके पास क्या गुप्त रेसिपी है? विक्रम। माँ, कोई गोदाम में घुस गया। कौन? विक्रम। विक्रम रेसिपी चुराने आया है। उसे नहीं पता, असली राज्य कभी कागज पर नहीं होता। वो मेरे दिमाग में है, वो चुरा नहीं सकता। तुम अब भी प्रिया के अचार खा रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसका सामान गंदा है। गंदा कैसे हो सकता है? वह सड़ी जड़ें डालती है जो सूअर खाते हैं। वह सड़ी गली चीजें जार में ठूंस देती है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो स्वाद ठीक लगता है। बिल्कुल, कुछ तो मिलाया गया है। सोचो तो अचार वाली सब्जियां इतनी कुरकुरी कैसे हो सकती हैं? जरूर केमिकल मिले होंगे। प्रिया, मुसीबत है।
तेरे देवर विक्रम गांव में अफवाह फैला रहा है कि तेरे अचार गंदे हैं, सड़ी जड़ें डालती है और केमिकल मिलाती है। कई रेस्तरां वाले आए हैं अपने ऑर्डर रद्द कराने। प्रिया, कुछ तो बोल, अब क्या करेंगे? वह कहता है मैं गंदी हूँ, तो मैं उसे दिखा दूंगी कि साफ का मतलब क्या होता है। हेलो, मुझे फूड टेस्ट करवाना है। कीटनाशक अवशेष, भारी धातुएं और माइक्रोब्स, सब कुछ। डब्ल्यू, बात बातों की नहीं है, रिपोर्ट की बात है। पल्लवी, अजय, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? शहर के हर छोटे रेस्तरां पर एक लगा दो जिनके साथ हम काम करते हैं। जरूर, बस करता हूँ। देखो, नदीपुर अचार सभी प्रांतीय टेस्ट पास कर चुके हैं। तुम बेफिक्र होकर खा सकते हो। प्रिया, बस रुक, मैं तुझे नीचा दिखा दूंगा। देखो, प्रिया बहुत पैसे कमा रही है, मजदूरों को लगभग कुछ नहीं देती और खुद शेयर का हिस्सा लेती है। मैंने सीखा है कि विक्रम से निपटते वक्त सबसे अच्छा हथियार शब्द नहीं बल्कि हिसाब किताब है। आज तनख्वाह का दिन है, मैं इस महीने का हिसाब लगा रही हूँ, कोई भी देख सकता है। कुल आय 6,88,000 रुपए, किराया 32,000, मजदूरी 1,24,800, सामग्री 68,800, शिपिंग 32,000, टेस्टिंग 48,000, बर्बादी 28,800, आय 6,88,000। उन्हें घटाओ तो प्रिया को 3,20,000 से ज्यादा मिलते हैं। देखो, वह अकेले 3,20,000 से ज्यादा लेती है। तुम लोग थोड़े पैसों के लिए जान लगा देते हो। तुम उसे सिर्फ 3,20,000 लेते देखते हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सोचो। उसने ऑर्डर लाए हैं, अगर माल खराब होता है तो वह ही संभालती है, रिटर्न उसकी जेब से जाते हैं। उसने टेस्टिंग के लिए 48,000 दिए। तुम में से किसने यह सब उठाया है? और जब वह रात को जागती थी, हर जार चेक करती थी, तुम सो रहे थे। जब वह ऑर्डर के पीछे भाग रही थी, तुम आराम कर रहे थे। वह 3,20,000 उसके जोखिमों के लिए है जो उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं। अगर किसी को लगता है कि ये आंकड़े सही नहीं है, अभी जांच लो। मुझे प्रिया के हिसाब पर भरोसा है। मुझे 3 महीने से तनख्वाह मिल रही है, एक पैसा भी कम नहीं। विक्रम ने हमें कभी क्या दिया है? बिल्कुल सही, उसका वह मुंह उपद्रव करने के अलावा और क्या कर सकता है? तुम सच में उस पर विश्वास करते हो? प्रिया को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अकेले 2 बच्चों की परवरिश और यह पूरा कारोबार चलाना। 3,20,000 से ज्यादा यह ज्यादा नहीं है। विक्रम, अगर तुम्हें जलन है, जाओ और खुद करके दिखाओ। अगर तुम्हारे अचार बिक सकते हैं तो उन्हें सही बनाने पर ध्यान दो, दूसरों को घूरने के बजाय। खुला हिसाब, निष्पक्ष व्यवहार और लोगों के दिल सही जगहों पर होंगे। शहर से ऑर्डर जमा हो रहे हैं। जंगली सरसों का साग अब पर्याप्त नहीं है। हमारे खरीदार दौड़ रहे हैं और फिर भी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। प्रकृति पर निर्भर रहना लंबे समय तक नहीं चलेगा, मुझे खुद उगाना होगा। महापौर गुप्ता, मैं सरसों का साग उगाने के लिए जमीन किराए पर लेना चाहती हूँ। किराया कितना? अभी 5 एकड़, अगर कम पड़ा तो और ले लूंगी। ठीक है, मैं पूछता हूँ कौन किराए पर देने को तैयार है। अरे यार, क्या तू मुझे अपनी वह बंजर जमीन सरसों का साग उगाने के लिए किराए पर दे सकता है? मैं तुझे साल का 60,000 रुपए दूंगी। अरे, तो सरसों का साग उगाने से पैसा होता है? तू मजाक कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन कौन जानता है तुम्हारा अचार का कारोबार कब तक चलेगा। अगर मैं तुम्हें जमीन किराए पर दूं और अगर तुम असफल हो गए तो मुझे कौन देगा? मैंने पूछा, किसी ने किराए पर देने को मना कर दिया। उनके लिए सरसों का साग उगाना एक मजाक है। महापौर गुप्ता, यह जमीन किसकी है? मैं खुद किराए पर ले लूंगी। मैं 6 महीने का अग्रिम भुगतान कर दूंगी। यह प्लॉट लगभग 7-8 एकड़ का है। यह 2 साल से पड़ा हुआ है। अगर आप इसे किराए पर लेना चाहती हैं, तो मैं गांव से बात करूंगा। क्या आप सच में यह करने जा रही हैं? हाँ, मैं जोखिम उठाऊंगी। सरसों का साग लगा रहे हैं। पंक्ति की दूरी 1 फुट 5, पौधों की दूरी 1 फुट। पौधे निकल आए हैं। हर 3 दिन में पानी दें, इससे ज्यादा नहीं। सरसों के साग की पहली फसल तैयार है। खेत हरे भरे हैं, तने मोटे और मजबूत हैं। पहली कटाई 3 इंच छोड़ें, जड़ से मत उखाड़ें। प्रिया, ये जंगली से भी बेहतर हैं। गूदा मजबूत है, खोखली जगहें कम। यही स्थिर आपूर्ति की नींव है। मैंने खुद उगाए हैं, तो मुझे पता है क्या मिला है। राजेश कुमार, शहर के फूड फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों को फुसलाने के लिए लोग भेजे, 2 गुना वेतन। प्रिया, वहाँ श्रीमान कुमार मुझे 2 गुना वेतन दे रहे हैं। मैं एक मौका लेना चाहती हूँ। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, मैं आपको दोष नहीं देती। राजेश कुमार शहर का एक बड़ा खाद्य उत्पादक है।
उसे लगता है मैं उसका अचार का कारोबार चुरा रहा हूँ। वह पर्दे के पीछे गंदी हरकतें करने लगा। मैं अजय और मीरा को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। उनका जाना या न जाना उन पर निर्भर है। मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। पल्लवी चली गई। अजय और मीरा रुक गए। पल्लवी, तुम्हारे पास प्रिया की क्लाइंट लिस्ट है ना? तुम मुझे प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए नहीं लाए थे। प्रोडक्शन में मैनेज करने को क्या है? क्लाइंट लिस्ट दे, बस अपनी तनख्वाह ले लो। तेरी लिस्ट में ये क्लाइंट कौन है? सबने प्रोडक्ट लौटा दिए। इस महीने मैं तेरी आधी तनख्वाह काट रहा हूँ। तेरा प्रोडक्ट ही खराब है। नमक बराबर नहीं है, कड़वा और तीखा है। अगर काम नहीं करना तो निकल जा। प्रिया, मैं वापस आना चाहती हूँ। तुम वापस आ सकती हो। धोने से शुरू करो। तनख्वाह नए कर्मचारी वाली दर पर होगी। प्रिया, माफ करो। पुरानी बातों को मत छेड़ो। प्रिया, बस तू इंतजार कर। भले ही मैं तेरे क्लाइंट नहीं चुरा सकता, लेकिन मैं यकीनी बनाऊंगा कि तू भी बिजनेस न कर सके। प्रिया, मुसीबत है। एक ग्राहक ने मेरी दुकान पर तुम्हारे अचार खाए और उसे दस्त हो गए। उन्होंने नगर परिषद में शिकायत दर्ज करा दी है। श्रीमान वर्मा के कॉल ने मुझे ठंडे पानी की बाल्टी की तरह झकझोर दिया। दस्त, मेरे अचार। मैं पहले यह ब्रांड हमेशा खाता था। यकीन नहीं होता इतना गंदा है। पूरे इंटरनेट पर छा गया है। लोग कह रहे हैं कि हमने सड़ी जड़ें इस्तेमाल की। मैं फिर कभी नहीं खाऊंगी। वह राजेश अपनी चाल चलता है। वह हर जगह ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है। सभी भोजनालयों में बात फैल रही है। एक दिन में ऑर्डर आधे रह गए। प्रिया, क्यों ना पैसे देकर पोस्ट हटा दें और कुछ ट्रोल रख लें व्हाइट वॉश करने के लिए। रिकॉल की जरूरत नहीं, बहुत महंगा है। हाँ प्रिया, सारा रिकॉल किया गया माल बर्बाद हो जाएगा। नहीं, हमें तुरंत रिकॉल करना होगा। एक भी जार छूटना नहीं चाहिए। यह लोगों के मुंह में जाने वाली चीज है। ज़मीर पैसे से ज्यादा मायने रखता है। इसे जल्द से जल्द प्रांतीय जांच केंद्र भेज दो। 3 दिन बाद रिजल्ट आ गए। मेरे अचार ठीक हैं। वो ग्राहक किसी और के अचार खाकर डायरिया हो गया। देखो, मैंने कहा था ना, तेरे सामान में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जो कोई वापस मंगाने की हिम्मत करता है, उनके सामान पर भरोसा किया जा सकता है। अगले हफ्ते ऑर्डर बढ़ा देंगे। मैं अपने ट्राइसिकल से हर घर जाकर समझाया। कोई शिकायत नहीं, कोई दर्द भरी कहानी नहीं। मैंने रिपोर्ट दीवार पर चिपका दी। उसने 1000 शब्दों से ज्यादा कह दिया। अब से चाहे कोई कुछ भी कहे, क्वालिटी पहले आएगी। दर, मैं अपनी देखरेख में नदीपुर अचार को असफल नहीं होने दूंगी। सबने सुना, क्वालिटी पहले। जो भी नदीपुर का नाम खराब करेगा, मैं रोहन उसे बख्शूंगा नहीं। प्रिया, और शहर के इस केक की बात करें, अगर तू एक टुकड़ा लेने की हिम्मत करे तो फिर देख लेंगे। प्रिया, अगर तुम बुढ़ापे में मेरा ख्याल नहीं रखोगी, मैं यहीं मर जाऊंगी। श्रीमती शर्मा आ गई है। वह फिर से पैसे लेने आई है। विक्रम को व्यापार में नुकसान हुआ। वह साहूकार के कर्ज में डूबा हुआ है। प्रिया, कृपया मेरी मदद कीजिए। वे मेरा हाथ काट देंगे। आइए। ये रहे 8 लाख रुपए। अब से हमारा कोई संबंध नहीं। यहाँ हस्ताक्षर करें और मुहर लगाएं। वादा करें कि हमें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। 10,000, यह तो मामूली रकम है। तुम शर्मा परिवार की बहू हो। तुम जो कमाती हो उसमें से कुछ हमारा है। मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। हम बहुत पहले शर्मा परिवार का हिस्सा नहीं रहे। तब आपने खुद हमें घर से निकाल दिया था। पूरे गांव ने देखा था। हम सब इसकी गवाही दे सकते हैं। प्रिया को अभी शहर का सर्वश्रेष्ठ करदाता चुना गया है। अगर मैं कभी शर्मा परिवार के किसी को फिर से उसे परेशान करते पकड़ूं, तो मुझे बेरहम मत कहना। चलो प्रिया, बस चलते हैं। क्या तुम ले रहे हो? नहीं तो मैं रख देती हूँ। प्रिया, $10,000। इससे हमारे बीच के सारे संबंध खत्म हो गए। उस दिन से शर्मा परिवार है।
और मैं बस मैं हूँ। माँ, माया को शहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, पूरे शहर में टॉप। मैं उस पत्र को बहुत देर तक देखती रही। मुझे पता था कि मेरी बेटी ने कर दिखाया। माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वापस आऊंगी। बस मन लगाकर पढ़ाई करो, हमारी चिंता मत करो। माँ, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ रहूंगी। माँ, माया ने फोन किया। माँ, राजधानी के सुपरमार्केट में अचार की कीमतें ज्यादा हैं, हमारे से भी महंगे, लेकिन आपका स्वाद कहीं बेहतर है। मैं कैफेटेरिया में खाती हूँ, मेरे सहपाठी सब कहते हैं कि वे घर की याद कर रहे हैं। यह मुझे आपके अचार की याद दिलाता है। माँ, आपको अपने अचार राजधानी में बेचने चाहिए। माया का कॉल मुझे एक कंकड़ की तरह लगा, सीधे दिल में फेंका गया। राजधानी में बिक्री अच्छी है, क्या हो अगर मेरे अचार भी वहाँ बिक सके। रोहन, राजधानी में डिलीवरी करने वाला कोई जानते हो? मैं राजधानी के थोक बाजार के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा भतीजा राजधानी में ट्रक ड्राइवर है, मैं आपके लिए पूछताछ करूँगा। आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। कोई बात नहीं। जब तुम्हारी बहन पढ़ाई पूरी कर ले, हम राजधानी देखने जाएंगे। माँ, मैं आपके साथ चलूंगी। राजधानी का रास्ता कितना दूर है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि नदी उस तरफ बहती है, तो मैं भी वहाँ जा सकती हूँ। ऑर्डर आते ही जमा होते जा रहे हैं। गोदाम काफी बड़ा नहीं है, मजदूर एक दूसरे से सटकर काम कर रहे हैं। काम धीमा होता है और गलतियाँ हो जाती हैं। हमें इस गोदाम का विस्तार करना होगा। महापौर गुप्ता, वह बगल का पुराना सहकारी गोदाम जो खाली पड़ा है, क्या मैं अभी उसे किराए पर ले सकती हूँ? आप विस्तार करना चाहती हैं? अब और जगह नहीं है। ठीक है, मैं समन्वय में मदद करूंगा। वह गोदाम सालों से खाली पड़ा है, यह आपके लिए एकदम सही है। इस दीवार को गिरा दो, दोनों हिस्सों को जोड़ दो, जगह दोगुनी हो जाएगी। इतना काफी होगा। सब लोग रुको, प्रिया बोलने वाली हैं। 3 दिन और 3 रात, 3 अचार 3 दबाव। पहले दिन कच्चापन हटाओ, दूसरे दिन स्वाद भरो, तीसरे दिन आकार दो। याद रखो, नदीपुर अचार 3 दिन में बैरल से निकलता है, 1 घंटा भी कम नहीं। पहले इन्हें हवा में सुखाएं, इन्हें नदी के किनारे लटकाएं। 3 दिन नदी की हवा जल्दी नहीं कर सकते। पहला अचार बदबू हटाता है, दूसरा स्वाद लाता है और तीसरा शेप सेट करता है। कोई भी कदम नहीं छोड़ सकते। अगर आप एक बैच के लिए जिम्मेदार हैं, तो लेबल पर अपना नाम लिखें, ताकि अगर कुछ गलत हो तो हमें पता चले कि किससे पूछना है। नोटबुक में एक और पेज। ज्यादा लोग ज्यादा पैसा, सिर्फ मेरी बात से नहीं चलेगा। नियमों और बही खातों पर भरोसा करना होगा। प्रिया, आपने मुझे धोने का मुखिया बना दिया। मुझे डर है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी। आप सबसे सावधान कार्यकर्ता हैं, अगर आप नहीं तो कौन करेगा? चिंता मत करो, बस करो। मीरा धोने की मुखिया बन गई। वह गांव की सबसे गरीब विधवा हुआ करती थी, अब वह 1 दर्जन से अधिक लोगों की प्रभारी है। मैं उसे जाते हुए देखती हूँ, मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। काफी तेजी से बढ़ रहे हो, है ना? देखते हैं कब तक यह चला पाते हो। राजेश फिर से अपनी चालें चल रहा है। नदीपुर सुगंधित अचार, पैकेजिंग बिल्कुल मेरी जैसी ही है और कीमत आधी है। लोग इनमें फर्क नहीं कर पा रहे। प्रिया, कुछ ग्राहक कह रहे हैं कि आपके अचार का स्वाद खराब है, क्या हो रहा है? प्रिया, क्या आपने रेसिपी बदल दी? कई पुराने ग्राहक कह रहे हैं कि स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। ऑर्डर तेजी से गिर रहे हैं, ग्राहकों ने नकली सामान खरीद लिया। यह समझकर कि वे मेरे हैं। राजेश की चाल बहुत गंदी है। माँ, हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होगा और डिजाइन पेटेंट के लिए फाइल करना होगा। यही सही कानूनी कदम है। अगर किसी और ने नाम रजिस्टर कर लिया तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। माया ने मुझे फोन पर एक शब्द सिखाया, ट्रेडमार्क। तब मुझे एहसास हुआ कि एक नाम भी रजिस्टर होना चाहिए, वरना वो किसी और का हो जाता है। आप नदीपुर अचार रजिस्टर कर सकते हैं। नदीपुर रजिस्टर करें, नदीपुर स्टाइल और नदीपुर ओरिजिनल भी, ताकि कोई और फायदा न उठा सके। एक्सपर्ट की बात सुनो, सभी रजिस्टर कर दो। उस दिन मैंने ट्रेडमार्क ऑफिस में कागजों का एक बड़ा ढेर साइन किया। शब्द नदीपुर तब से मेरे हैं। बैच कोड YJ2 4001 5001, इसका मतलब क्या है? हर बैग का एक नंबर होता है। जिस दिन बना, किस बैच से आया, कौन जिम्मेदार था। एक स्कैन सब कुछ बता देता है। तुम नाम तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन बैच कोड नहीं। खुशी को देखो, वह अपनी माँ की तरह ही जिद्दी है। अगर लेबल जरा सा भी टेढ़ा हो तो वह उसे फिर से करती है। उसे लेबल छीलते और चिपकाते देखना मुझे शांति देता है।
एक बार असली चीज खा ली तो एक निवाले में नकली पता चल जाता है, कड़वा होता है। एक बार असली चीज खा ली तो एक निवाले में नकली पता चल जाता है, कड़वा होता है। एक बार असली चीज खा ली तो एक निवाले में पता चल जाएगा कि नकली है, बहुत कड़वा। श्रीमान कुमार, कमर्श ब्यूरो कहता है कि हमें ट्रेडमार्क उल्लंघन का जुर्माना देना होगा और सभी उत्पादों को अलमारियों से हटाना होगा। प्रिया, तुम बहुत बेदर्द हो। दुकान गई और पैसे भी गए, हम अब क्या करेंगे? विक्रम की दुकान गिरवी थी। मैंने उससे जो 8 लाख रुपए दिए थे वो उसमें डूब गए, कर्ज चुक गया, लेकिन उसके पास कुछ नहीं बचा। प्रिया, श्रीमती शर्मा आ गई हैं। प्रिया, विक्रम अब भी तुम्हारा देवर है, उसकी मदद करो। उसे यहाँ काम करने दो, लॉडर के रूप में शुरू करे, बाकी सबके बराबर तनख्वाह, 1 महीने की परिवीक्षा, नियम तोड़ने पर निकाल दिया जाएगा। यह क्या पहना है तुमने? अपने काम के कपड़े पहनो और लोडिंग शुरू करो। तुम पहले एक दुकान में काम करते थे, तुमने पहले कभी इस तरह का काम नहीं किया है। अगर उठाने में बहुत भारी हो तो आराम कर लो, तुमने पहले कभी यह नहीं किया। मैंने पहले जो काम किए वे बहुत बुरे थे। कल आ रहे हो? मैं आऊंगा। प्रिया, तुम बहुत ज्यादा माफ करने वाली हो। उसने तुम्हारे साथ पहले बहुत बुरा किया था और तुमने फिर भी उसे रख लिया। उसे रोजगार का रास्ता दो, लेकिन कोई विशेष व्यवहार नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं नरम दिल हूँ, यह नियम है। काम करो और पैसे लो, गड़बड़ की तो बाहर। सबके लिए एक जैसा है, इसे नियमों का पालन करना कहते हैं। प्रिया, यह बात समझ में आती है। माँ, इस बैच के लेबल गलत लगे हैं। बस लेबल गलत है, माल खराब नहीं है। चलो भेज दो, ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा। हाँ प्रिया, वो 200 बक्से हैं, खोलो और फिर से लेबल लगाओ। इसमें कितना समय लगेगा? ग्राहक इंतजार कर रहा है। ट्रक उतारो साहब। गलत बैच का मतलब गलत माल। सब उतारो, हर बक्से की दोबारा जांच करो। प्रिया, इसमें कितना समय लगेगा? ओवर टाइम पे है, लेकिन हमें बैच सही करने होंगे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा काम सब लोग, आज सबको $20 अतिरिक्त मिलेंगे। प्रिया, शिपमेंट कहाँ है? मुझे अब शेल्फ पर चाहिए। उसके लिए माफी चाहिए, कल बैच के लेबल गलत थे, मैंने सब कुछ दोबारा जांच लिया। शिपमेंट दोपहर से पहले आ जाएगा। लेबल गलत थे, आपने इसके लिए सब दोबारा किया? गलत बैच का मतलब गलत माल। माल देर से आ सकता है, लेकिन गलत नहीं। प्रिया, इस रवैये के साथ अब से मैं आपका सारा माल लूंगा। दूसरों के लिए मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आपके माल पर मुझे भरोसा है। गलतियां डरावनी नहीं होती, डरावना ये है कि फिर भी उन्हें भेज देना। श्रीमती शर्मा, इस सिचुआन मिर्च की कीमत आप अभी जो दे रहे हैं उससे आधी है। मसालों के मामले में ग्राहक फर्क नहीं बता सकते। आप हर साल लाखों रुपए बचा सकते हैं आसानी से। प्रिया, मैंने हिसाब लगा लिया, स्विच करने से हर साल 8 लाख रुपए से ज्यादा बचेंगे। हम नदीपुर की सामग्री पर कंजूसी नहीं कर सकते। थोड़ी सी कंजूसी, स्वाद बहुत खराब होता है। श्रीमती शर्मा, इस पर सोच लीजिए। उस कीमत पर फिर से सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं न सिर्फ स्विच नहीं कर रही, बल्कि बेहतर मंगवा रही हूँ। अब से हम जो भी सामग्री खरीदेंगे उच्चतम गुणवत्ता की होनी चाहिए। थोड़ा महंगा हो तो चलेगा। जी प्रिया, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। प्रिया, 8 लाख रुपए सालाना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आज एक पैसा बचाएं, कल नदीपुर का नाम घवाना पड़ेगा। प्रिया, प्रीमियम मसालों का ऑर्डर हो गया है, वे अगले हफ्ते आ जाएंगे। कीमत पहले से 30% ज्यादा है। प्रिया, मैं सालों से खरीदारी कर रहा हूं और पहली बार देखा है किसी को डील से मना करते हुए, सस्ते सामान को छोड़ते हुए और महंगा लेते हुए। लेकिन मैं आपकी इस बात की इज्जत करता हूं। आपका उत्पाद आपकी अपनी कृति है। खाने के व्यापार में ईमानदारी जरूरी है। आपको अपने विवेक के प्रति सच्चा होना चाहिए। माँ, मैं यह याद रखूंगी।
श्रीमती शर्मा, आपसे मिलकर खुशी हुई। यह शिखर सुपरमार्केट से एक अधिकारी हैं, एक बड़ी जापानी सुपरमार्केट चेन। यह श्रीमान वर्मा है। कृपया अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे लगा था यह एक बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन यह तो बस एक छोटा सा वर्कशॉप है। अच्छा, सफाई ठीक ठाक है। तकनीक में अपनी खूबियां हैं। यह हमारा सुखाने का यार्ड है। पहली नमकीन कच्चापन हटाती है, दूसरी स्वाद लाती है, तीसरी बनावट को स्थिर करती है। पूरे 3 दिन और 3 रातें, एक दिन भी कम नहीं। नदी की हवा से सुखाया जाता है, मशीनों से नहीं। श्रीमती शर्मा, मैं आपकी रेसिपी के लिए $4 लाख दूंगी, नकद। हम अभी साइन कर सकती हैं। मेरे पिताजी ने यह रेसिपी मुझे दी है। यह बिक्री के लिए नहीं है। आपको रेसिपी बेचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लाइसेंसिंग दे सकती हूँ। अपने अचार शिखर सुपरमार्केट में डालें। शिखर सुपरमार्केट एक विश्व प्रसिद्ध चेन है। यह मौका आपको घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में विस्तार करने देगा। लेकिन एक शर्त है, आपको शिखर लेबल का उपयोग करना होगा। इसे शिखर जापानीज अचार कहें, नदीपुर अचार नहीं। उनके बारे में क्या? कंपनी के अपने कर्मचारी हैं। मैं प्रिया शर्मा व्यापार में 4 नो का सिद्धांत रखती हूँ। न तो लोन, न कर्ज, न कर चोरी, न फंडरेजिंग। नदीपुर वह जगह है जहाँ मैं जन्मी और पली बड़ी। नदीपुर में बने अचार को नदीपुर अचार ही कहा जाना चाहिए। उनका कोई और नाम नहीं हो सकता। आपके अचार स्वादिष्ट हैं, लेकिन आपके ब्रांड की कीमत ज्यादा नहीं है। मेरा ब्रांड इसे क्लास देता है। तुम तो बस एक ठेले वाले हो। तुम कभी कुछ नहीं बनोगे। प्रिया, वो शिखर सुपरमार्केट है। यह दुनिया भर में मशहूर है। रिया, हालात कठिन हैं, लेकिन यह एक दुर्लभ मौका है। चिंता मत करो, नदीपुर अचार नहीं बिकेगा। मैं आप में से किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगी और ब्रांड नहीं बदलेगा। नदीपुर नाम किसी भी रकम से ज्यादा कीमती है। क्या आप नदीपुर अचार से श्रीमती शर्मा हैं? मैं शहर में स्थित महासंघ सुपरमार्केट से खरीद प्रबंधक हूँ। मेरा नाम रोहन है। मैंने सुना है आपने शिखर की साझेदारी ठुकरा दी। मैं आकर देखना चाहूँगा। क्या यह ठीक है? बिल्कुल, आपका हमेशा स्वागत है। श्रीमान वर्मा कुछ दिन पहले ही गए थे और अब एक और आ गया है। इस बार शहर के महासंघ सुपरमार्केट से एक खरीद प्रबंधक आया है, जिसका नाम रोहन है। उसका व्यवहार श्रीमान वर्मा से कहीं बेहतर है। श्रीमती शर्मा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। रोहन श्रीमान वर्मा की तरह बस यूं ही नहीं आ जाते। वह झुककर जार पर लगे लेबल देखता है। वह पूछता है कि बैच कोड कैसे सेट होते हैं। वह धोने की जगह पर जाता है। वह पूछता है कि पानी कुएं का है या नल का। वह सुखाने की रैक के पास जाता है। वह पूछता है कि उन्हें कितने दिन नदी की हवा मिलती है। बारिश होने पर वे क्या करते हैं। लगता है मैं बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूँ। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा। श्रीमती शर्मा, हम अपने सुपरमार्केट में सप्लायर ऑडिट के बारे में बहुत सख्त हैं। विस्तृत सवाल पूछना अच्छी बात है। असली चिंता तब है जब आपने पूछा ही नहीं। ये पहला बैच है जो जंगली सरसों से बना है। ये हमारी उगाई हुई सरसों से बने हैं। स्थिर उपज और एक समान गुणवत्ता। यह गिफ्ट बॉक्स सेट है। सामग्री अधिक ध्यान से चुनी जाती है। कटाई के समय हम केवल सबसे कोमल तने के बल्ब चुनते हैं। हम हर 10 में से 3 पाउंड लेते हैं। इसे आजमाइए। कुरकुरापन, नमकीनपन, उमामी स्वाद सब टॉप नॉच है। तीसरा वाला खास तौर पर अच्छा है। एक कौर लेते ही पता चल जाता है कि सामग्री अलग है। यह क्वालिटी शहर के लिए काफी अच्छी है, लेकिन क्या आप पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं? क्या सप्लाई चेन स्थिर है? महासंघ सुपरमार्केट कोई छोटी दुकान नहीं है।
स्टॉक खत्म होना बड़ी बात है। मैं ऐसे ऑर्डर नहीं लेती जो मैं संभाल न सकूं। कभी भी आकर निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक ट्रायल रन करेंगे। जब आप तैयार हों तो मुझसे संपर्क करें। प्रिया, महासंघ सुपरमार्केट, यह शहर की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है। तुम उत्साहित क्यों नहीं हो? यह एक बढ़िया मौका है, लेकिन हमें स्थिर रहना होगा। प्रिया, तो आप रोहन के साथ कब साइन कर रही हैं? कोई जल्दी नहीं, पहले टेस्ट कर लेते हैं। क्या टेस्ट? शहर बहुत दूर है, रास्ते में अचार खराब हो सकता है। मैं कुछ टेस्ट किए बिना शिप नहीं करूंगी। प्रिया, आप खुद जा रही हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पता नहीं चलेगा क्या गलत है। 1 घंटा हो गया, स्वाद ठीक है। 2 घंटे बाद भी ठीक है। 3 घंटे। माँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है। जब हम शहर पहुँचे और पैक खोला तो हमने चखा। यह बहुत देर से सील था। अचार की कुरकुरापन खत्म हो गया। सील पूरी तरह एयर टाइट होनी चाहिए। तापमान कम होना चाहिए। पैक बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। हाय, सील बैग्स पर स्विच करो। रेफ्रिजरेटेड ट्रक इस्तेमाल करो। पैक का वजन आधा करो। माँ, रेफ्रिजरेटेड ट्रक बहुत महंगे हैं। महंगे हों या न हो, हमें इनका इस्तेमाल करना ही होगा। खराब क्वालिटी ज्यादा महंगी पड़ती है। टेम्परेचर सेट है, इसे चालू रखो। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस है। स्वाद अभी भी थोड़ा ऑफ है। माँ, अभी भी कुरकुरा नहीं है। दूसरे बैच में अभी भी कुरकुरापन कम है। ये टेम्प की बात नहीं है। पैकेजिंग में बहुत देर तक हवा घुसी, अचार खराब हो गए। चलो। यही स्वाद है। हमने स्वाद पकड़ लिया। श्रीमती शर्मा, आपने 3 ट्रिप किए है ना? करना पड़ा। माल देर से आ सकता है, लेकिन स्वाद नहीं बदल सकता। प्रिया, काम हुआ? हमने कर दिखाया। शहर से बाहर जाना दिखावा नहीं है, यह जिम्मेदारी है। यह शिपमेंट आज राजधानी पहुंचा क्योंकि हमने 3 ट्रिप किए इसे पहुंचाने के लिए और एक एक करके हर समस्या हल की। अब से हम जो भी शिपमेंट भेजेंगे वह इस मानक पर खरा उतरेगा। रोहन, आप साइन कर सकते हैं। श्रीमती शर्मा, हम शहर में 2 दुकानों को सप्लाई का ट्रायल कर रहे हैं। 1000 पाउंड हर हफ्ते, 1 महीने के लिए। हम हर हफ्ते 1000 पाउंड सप्लाई करते हैं। भुगतान मासिक है। हम खराब क्वालिटी पर रिटर्न स्वीकार करते हैं। श्रीमती शर्मा, ये रहे इस महीने के आंकड़े। 90% रिपीट रेट। क्या हम 8 दुकानों तक विस्तार कर सकते हैं? 2 हफ्ते के लिए 4 से शुरू करो, फिर 6। क्यों? अगर दूसरे नहीं संभाल पाते तो यह उनकी समस्या है। अगर हम नहीं संभाल पाए तो हम अपनी प्रतिष्ठा खराब कर लेंगे। नदीपुर ब्रांड इतना नुकसान नहीं झेल सकता। दूसरे सप्लायर मुझे विस्तार करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन तुम ही हो जो मुझे रोक रहे हो। नदीपुर अचार केवल वही ऑर्डर लेती है जो हम संभाल सकें। ठीक है, हम आपके तरीके से करेंगे। 4 से शुरू करें। आज से हम रोज का ऑपरेशन रिपोर्ट करेंगे। हर एक आइटम भरना होगा। गड़बड़ की तो जिम्मेदार तुम हो, नहीं भरा तो बाहर। श्रीमती शर्मा, आपकी टीम हमारे अपने सुपरमार्केट से भी ज्यादा सावधान है। डिटेल से स्थिरता आती है, स्थिरता से टिकाऊपन आता है, आती है। दूसरे तो बस कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है। आप लोग सच में डिलीवर करते हैं और क्वालिटी बनाए रखते हैं। आप जैसे सप्लायर मिलना मुश्किल। रोहन कहते हैं हम दूसरों से अलग हैं, दूसरे बातों पर भरोसा करते हैं, हम प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बातें, कम काम। प्रिया, राजेश ने एक और नया ब्रांड शुरू किया है जिसका नाम है नदीपुर सुगंधित अचार। बेच रहा है लगभग 350 रुपये प्रति किलोग्राम, हमारी कीमत से आधा। निदेशक मंडल काफी दबाव में है। वे पूछ रहे हैं कि क्या हम कीमत कम कर सकते हैं। नहीं, वह नाम बदल सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं बदलेगी। प्रिया, क्या हम इसे 40 सेंट कम कर सकते हैं? रोहन, मैं नहीं कर सकती। मेरी सामग्री, मेरी मेहनत, मेरा सारा समय इसमें लगता है। वह सस्ता बेचता है, मैं नदीपुर का नाम बेचती हूँ। 3 दिन और 3 रात की मेहनत, कटिंग कॉर्नर्स की तुलना उससे नहीं हो सकती।
मैं आप सभी को अपनी फैक्ट्री देखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं कीमत क्यों नहीं कम कर सकती। इसमें 3 अचार 3 दबाव की जरूरत होती है। अचार से दबाव तक 3 बार दोहराया जाता है। 3 दिन और रात, 1 दिन भी नहीं छोड़ सकते। प्रिया, पिछले कुछ दिनों में सेल्स 20% गिर गई है। कोई जल्दी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। मैंने सस्ता वाला भी चखा था। वह कड़वा और तीखा था। उसका स्वाद बिल्कुल सही नहीं था। यह थोड़ा महंगा है लेकिन स्वादिष्ट है। एक बार अच्छी चीज खा ली तो सस्ती चीज फिर नहीं चाहिए। प्रिया, डेटा आ गया है। पहले 3 दिनों में सेल्स 20% गिर गई, लेकिन चौथे दिन से वापस बढ़ना शुरू हो गई। पूरे हफ्ते में कीमत कटौती से पहले की तुलना में सेल्स 15% ऊपर थी। कोई मूल्य युद्ध आपको नहीं हरा सकता। गुणवत्ता ही प्रतिस्पर्धी बढ़त है। कीमत ही सब कुछ नहीं है। ग्राहकों को स्वाद याद रहता है। एक जी का। मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। देखो, इसमें रेत है और बाल। तुम अचार बेच रहे हो या कचरा? राजेश कुमार के सस्ते अचार आखिरकार पकड़े गए। स्वाद खराब नहीं है, उनमें रेत और बाल मिले और कुछ लोगों को दस्त हो गए। यह नदीपुर सुगंधित अचार बनाने वाला कारखाना है। स्वच्छता की स्थिति चौंकाने वाली है। जांच में पाया गया कि नदीपुर सुगंधित अचार का निर्माता वही है जिसे पहले ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए दंडित किया गया था। विघटित नदीपुर अचार का वास्तविक नियंत्रक राजेश कुमार। माँ, क्या तुमने खबर देखी? राजेश का कारखाना उजागर हो गया। यह हमारा मौका है। मैंने देख लिया, उसके ग्राहक जरूर हमारे पास आएंगे। प्रिया, उद्योग और बाजार नियामकों ने राजेश के कारखाने को सील कर दिया। उसके सभी ग्राहक फोन कर रहे हैं, हमारे उत्पादों के बारे में पूछ रहे हैं। प्रिया, ऑर्डर फट गए। यह 3 गुना बढ़ गया। प्रिया, सबको माल की जल्दी है। अगर हम कीमत बढ़ा भी दें तब भी खरीदेंगे। कीमत नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन स्पष्ट कर दें, हमारा वॉल्यूम बड़ा है। ऑर्डर के लिए इंतजार करना होगा। जो इंतजार कर सकते हैं, हम गुणवत्ता और मात्रा की गारंटी देते हैं। जो इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा। नदीपुर एक बार का सौदा नहीं करता। अब कीमत क्यों नहीं बढ़ा देते? हम कब बढ़ाएं? मजबूत रहने का मतलब बिना सोचे समझे कीमतें बढ़ाना नहीं है। यह मानक को बनाए रखने के बारे में है। खराब उत्पादों को बाहर नहीं जाने देना। ग्राहक गुणवत्ता के लिए आते हैं। हम उन्हें यह नहीं सोचने दे सकते कि हम उनकी परेशानी का फायदा उठा रहे हैं। राजेश कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी फैक्ट्री अदालत द्वारा जब्त और नीलाम कर दी गई है। प्रिया, वह खत्म हो गया है। मैं उसकी फैक्ट्री पर बोली लगाने जा रही हूँ। क्या उसकी फैक्ट्री खरीद रही हो? उसने तुम्हें बहुत बार धोखा दिया है। मैं उपकरण खरीद रही हूँ और साइट दोषी नहीं है। उसकी फैक्ट्री शहर के किनारे पर है। बढ़िया लोकेशन, सुविधाजनक परिवहन, अपना बनाने से सस्ता है। $1,40,000, $1,50,000, $1,60,000, $1,80,000। दूसरी बार $2,00,000 बिक गया। राजेश, उसने सस्ती कीमतों से मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं महान हूँ, बल्कि इसलिए कि वह भूल गया कि खाद्य व्यवसाय में पैसे से ज्यादा ईमानदारी मायने रखती है। श्रीमती शर्मा, हम जानते हैं कि हमने पहले गलत व्यक्ति का समर्थन किया था। कृपया हमें ले लीजिए। हमारे परिवार हम पर निर्भर हैं। तुम सब रह सकते हो, लेकिन एक नियम है, अपने पुराने तरीके भूल जाओ। नदीपुर के मानकों के साथ नई शुरुआत करो। जो कर सकते हैं रहें, जो नहीं कर सकते अभी चले जाएं। और नदीपुर अचार में 3 दिन और 3 रात लगते हैं। पहली, नमकीन कच्चापन हटाने के लिए, दूसरी, नमकीन स्वाद डालने के लिए, और तीसरी, नमकीन आकार देने के लिए। समय में कटौती नहीं, कोई कदम छोड़ना नहीं। जो कोई भी कटौती करेगा बाहर होगा। 30 से अधिक सभी कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें राजेश ने गुमराह किया था। अब मैं उन्हें एक मौका दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नरम हूँ। बात यह है कि नदीपुर को लोगों की जरूरत है। उन्हें आजीविका चाहिए। प्रिया, तुमने प्रतियोगी की फैक्ट्री 1,60,00,000 रुपए में खरीद ली और तुमने उसके लोगों को भी अपने में शामिल कर लिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बड़े दिल की बात नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। फैक्ट्री ठोस है, कर्मचारी मेहनती हैं। अगर वे भटक गए थे तो उन्हें वापस लाओ। प्रिया, कुछ गड़बड़ है। ऑनलाइन देखिए, सब अचानक हमें गाली दे रहे हैं।
किसी ने खुद निकाला सुअरबाड़े के पास अचार बनाते मेरी एक पुरानी फोटो। पोस्ट रात भर में वायरल हो गई। एक ही दिन में ऑर्डर आधे से भी ज्यादा गिर गए। प्रिया, कुछ पैसे खर्च करके पोस्ट हटवा दीजिए, जनता की राय दबाइए। हाँ प्रिया, हम ऐसे नहीं चल सकते। माँ, इसे मत हटाइए, हटाने से शर्मिंदा लगेगा। मैं आपकी मदद करूंगी जनसंपर्क बयान लिखने में। फैक्ट्री खोल दीजिए और मीडिया को अंदर आकर फिल्माने दीजिए। ठीक है, पोस्ट मत हटाइए, हमारी सारी उत्पादन प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दीजिए। मीडिया को आकर फिल्माने दीजिए। अगर हम उन्हें आकर फिल्माने देंगे तो क्या वो? डरने की क्या बात है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। कमेंट्स मिले, जूले होने लगे। श्रीमती शर्मा, ऑनलाइन कुछ झूठी अफवाहें फैल रही हैं। आप इसका क्या जवाब देंगी? मैंने सुअरबाड़ा के बगल में शुरू किया था, उसके बगल की खाली जमीन पर। तो क्या गरीब पृष्ठभूमि से आना शर्मनाक नहीं है? गंदा खाना बेचना शर्मनाक है। नदीपुर अचार को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर होना चाहिए। कभी भी निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। इंटरव्यू आने के बाद व्यूज तुरंत 10 लाख पार कर गए। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से पलट गया। वो वेबसाइट 1210.23 देखी, यकीन नहीं होता। गरीब पृष्ठभूमि से आना शर्मनाक नहीं है। ऑर्डर करो, गंदा खाना बेचना शर्मनाक है। बदनामी वाले लेख से पहले के मुकाबले 20% ज्यादा। माया, कॉलेज में उसने सहपाठियों से सकारात्मक कवरेज शेयर करवाया। उसने ऑनलाइन कहा कि ऑनलाइन दाम पेंच से जवाब देना चाहिए। वह लाइन गरीब पृष्ठभूमि से आना शर्मनाक नहीं है और गंदा खाना बेचना शर्मनाक है को पोस्टर में बदल दिया गया। सुखाने की रैक के पास मेरी फोटो के साथ जोड़कर पोस्टर ऑनलाइन वायरल हो गया। उन्होंने इसे शहर के सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर भी लगा दिया। नगर परिषद ने नदीपुर अचार को एक प्रमुख समर्थित परियोजना के रूप में सूचीबद्ध किया। जिस कार्यशाला की पहले किसी को परवाह नहीं थी, अब वह शहर का गौरव है। मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने एक बार मेरी मदद की, और उनका जो नदीपुर अचार से प्यार करते हैं वही लोग हैं जिन्होंने एक सुअरबाड़े की महिला को शहर के मंच पर खड़ा किया। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा अपमान किया, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद को साबित करने का मौका दिया। माँ, हमारे अचार ट्रेंडिंग है। देश में टॉप 5 में बहुत सारे नेटिजन मेरी तारीफ कर रहे हैं और मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। मैं सच में विनम्र हूँ। यह उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि नदीपुर अचार के हर सदस्य की है, हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम। अरे माँ, मैं वापस आ गई हूँ। कॉलेज के बाद तुम वापस क्यों आ गई? माँ, मैं आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेट अप करने में मदद करूँ। आपका अचार का बिजनेस और बड़ा हो सकता है। माँ, ये आपने लिखा था। माँ, यह सिर्फ एक नोटबुक नहीं है, यह अचार विश्वकोश है। वाह, कितना विस्तृत है। माँ, आपको तो पता भी नहीं आपने कितना कुछ बना लिया है। ये 3 नोटबुक नदीपुर अचार की पूरी नींव है। टाइम देखो, कुछ खा लो। लगभग तैयार। माँ, आपके अचार सिर्फ अचार नहीं है, ये एक ब्रांड है। मैंने देखा वह रात भर जागती रही, उस प्रपोजल पर मेहनत कर रही थी, और मुझे पता था नदीपुर अचार का भविष्य उसके हाथों में है। माँ, मैं आपकी ब्रांड कहानी लिखने में मदद करूंगी। आपकी कहानी सबसे अच्छा विज्ञापन है। एक गांव की महिला जिसने मिडिल स्कूल भी पूरा नहीं किया, ससुराल वालों ने निकाल दिया, 2 बेटियों के साथ सुअरबाड़े से शुरुआत की, अचार के एक जार से परिवार चलाया। माया ने मेरे अनुभवों को एक कहानी में बदल दिया। इसे सुनकर मुझे थोड़ी शर्म आती है, जैसे किसी और की बात कर रही हूँ। माया ने मेरे अनुभवों को एक कहानी में बदल दिया। माँ, घबराइए मत, बस सच बताइए कि आपने क्या झेला है। कहानी जितनी सच्ची होगी उतनी ही लोगों को छूती है। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने जीवन में सिर्फ एक काम किया है, अच्छा अचार बनाना। माँ, यह तो बहुत बढ़िया है। माँ, जल्दी आओ, हमने 1 लाख पार कर लिया। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख। माँ,
10 लाख पार कर लिया। माँ 5000 ऑर्डर, हमने 3 दिन में 5000 पैकेट बेच दिए। ये ऑनलाइन चीजें तुम्हारी माँ के पुराने फेरी लगाने से कहीं बेहतर हैं। जल्दी करो, पैकेजिंग खत्म हो गई। स्टोर रूम से 2 और बक्से ले आओ। गुणवत्ता में कमी मत करना, चाहे कितने भी ऑर्डर हों, खराब वाले फेंक दो। तुम सही कह रही हो, कम ऑर्डर हो तो भी ठीक है, लेकिन भेजे गए माल की गुणवत्ता पक्की होनी चाहिए। माँ, मुझे पता है, हम नदीपुर की प्रतिष्ठा खराब नहीं कर सकते। खुशी, तू पहले ही स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकती है। 3 अचार, 3 दबाव की पूरी प्रक्रिया, चयन और हवा में सुखाने से लेकर जार में भरने और निकालने तक, और तू हर कदम में अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति से अधिक कुशल है। इस बैच में तू इसे खुद करेगी, पूरा नियंत्रण खुद ले लेना, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी, समझ गई? इसका स्वाद बिल्कुल तेरे नाना जी जैसा है। खुशी, तू कला में निपुण हो गई है। और तेरे नाना जी ने यह चाकू मुझे सौंपा था। आज से तू अब नदीपुर अचार की 3री पीढ़ी की उत्तराधिकारी है। माँ, चिंता मत कीजिए, यह कला कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं। खुशी, सर्वोच्च सुपरमार्केट, देश की सबसे बड़ी चेन में से एक, उन्होंने हमें बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। वे चाहते हैं कि हम अपना उत्पादन दोगुना करें। 1 महीने के अंदर डिलीवर करना है। उत्पादन दोगुना 1 महीने? हाँ, यह राष्ट्रीय बाजार में हमारा मौका है, हमें यह लेना ही होगा। तुम बाजार नहीं समझते, तुम्हें पता नहीं प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है। अगर हम यह मौका चूक गए तो वे किसी और के पास चले जाएंगे। बहुत तेजी से बढ़ने से क्वालिटी खराब होगी। 3 अचार, 3 दबाव के चक्र को जल्दी नहीं किया जा सकता। 3 दिन और 3 रातें, 1 घंटा भी कम नहीं। हम और लोग और तब जोड़ सकते हैं और ओवर टाइम कर सकते हैं। लोग जोड़ना ठीक है, लेकिन हम समय नहीं घटा सकते। नदीपुर अचार का स्वाद ज्यादा लोगों से नहीं आता, यह समय के साथ अचार बनता है। तुम बहुत जिद्दी हो। तुम बहुत अधीर हो। माया, तुम्हारी क्या योजना है? सर्वोच्च सुपरमार्केट का ऑर्डर हमें ले जा सकता है रातों रात देश भर के 20 शहरों में। मुझे उत्पादन बढ़ाना है, लोगों को काम पर रखना है और शिफ्टें जोड़नी है, लेकिन मैं प्रक्रिया में कोई कमी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और स्टाफ और उपकरण जोड़ूंगी। खुशी, तुम किस बात से चिंतित हो? विस्तार ठीक है, लेकिन इसे बैचों में करना होगा। पहले 30% विस्तार करो, स्थिर करो, फिर अगला बैच बढ़ाओ। हम 1 महीने में दोगुना नहीं कर सकते, प्रबंधन संभाल नहीं पाएगा, गुणवत्ता में उतार चढ़ाव होगा ही। गति और स्थिरता विरोधाभासी नहीं है, लेकिन तुम्हें संतुलन खोजना होगा। ऑर्डर स्वीकार करो, लेकिन 1 महीने में दोगुना मत करो। 3 चरणों में बांटो। पहला चरण 30% विस्तार, 1 महीने स्थिर रखो। दूसरा चरण और 30% विस्तार। तीसरा चरण लक्ष्य पर पहुंचना। 3 अचार, 3 दबाव के समय में 1 दिन भी कम नहीं कर सकते। कच्चे माल के मानक बिल्कुल कम नहीं किए जा सकते। तुम में से एक फ्रंट एंड संभाले और दूसरा बैक एंड। माया बाजार, ऑर्डर और ग्राहकों की देखरेख करेगी। खुशी शिल्प कौशल, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादन संभालेगी। अगर फ्रंट एंड बहुत तेज दौड़े और बैक एंड संभाल न पाए तो सब बिखर जाएगा। अगर बैक एंड बहुत रूढ़िवादी हो तो फ्रंट एंड के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं होंगे। नदीपुर अचार कारखाना 3 नदीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में बना है। मैंने इस कारखाने के लिए 3 साल हिसाब किताब किया, हर पैसे की योजना बनाई गई थी। कुछ कहते हैं मैं बहादुर हूँ, मैं कहती हूँ यह बहादुरी की बात नहीं है, यह साफ हिसाब है, यह स्थिर प्रगति है। माँ, यह पैकेजिंग लाइन 1 घंटे में 2000 पैकेट पैक कर सकती है। यह मैनुअल आउटपुट से 10 गुना है। मशीनें तेज हैं, लेकिन हम हाथ के काम को नहीं छोड़ सकते। हवा में सुखाना अभी भी नदी की हवा पर निर्भर है। 3 दिन और 3 रातें, हमें अभी भी हाथों की जरूरत है। मैं यहाँ पर नदीपुर अचार कारखाना 3 को आधिकारिक तौर पर पूरा घोषित करता हूँ। उद्घाटन समारोह के क्षण मैंने वहाँ नीचे अजय को देखा, मीरा, पल्लवी और वे कर्मचारी जिन्होंने मेरा साथ दिया। वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। उनकी आंखों में उम्मीद चमकती है। नदीपुर अचार आज जहाँ है वहाँ पहुँचा है, लेकिन यह सिर्फ मेरी वजह से नहीं था। यह हर मजदूर का सहयोग है, हर किसान का और हर ग्राहक का। आप सभी का धन्यवाद। पिताजी, मैंने आपको निराश नहीं किया। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आप हैं। नदीपुर अचार का भविष्य आप पर निर्भर है। इस साल राजस्व 80 करोड़ रुपए पार कर गया। हमने 8 करोड़ रुपए से अधिक कर चुकाया। हमने सिर्फ 3 कर्मचारियों के साथ शुरुआत की थी और अब हमारे पास 1000 से अधिक लोग हैं। हमारे किसान 3 से बढ़कर 30 से अधिक परिवार हो गए।
आज हम पैसे इस आधार पर नहीं बांटते कि तुम किसे जानते हो, सिर्फ योगदान के आधार पर। ठीक है, पुरस्कार समारोह शुरू करते हैं। अजय, कच्चे माल की कटाई के प्रमुख, मेरे साथ काम करने वाले पहले व्यक्ति। सरसों का साग चुनने से लेकर पूरे कच्चे माल के आधार को चलाने तक उन्होंने कभी एक भी गलती नहीं की। बोनस 16 लाख रुपए। प्रिया, जब तुम उपहार की टोकरी लेकर मेरे पास आई थी, मुझे किसी को नाराज करने का डर था और तुम्हारी मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर आ जाएंगे। अजय, तुम्हारे पहले कदम के बिना आज नदीपुर नहीं होता। मीरा, वॉशिंग की प्रमुख, पूरे साल गुणवत्ता में कोई गड़बड़ी नहीं। बोनस 12,80,000 रुपए। प्रिया, मैंने जीवन में इतने पैसे कभी नहीं देखे। आपने कमाया है। पल्लवी, सेल्स लीड, बोनस 12,80,000 रुपए। प्रिया, अगले साल मैं इसे दोगुना कर दूंगी। मैं इंतजार करूंगी। विक्रम, प्लांटिंग सुपरवाइजर, शाबाश, बोनस 4,80,000 रुपए। धन्यवाद प्रिया। श्रीमान सिंह की सरसों की खेती को प्रीमियम कच्चा माल आधार का दर्जा दिया गया। अतिरिक्त बोनस 3,20,000 रुपए। प्रिया, मैं अगले साल और लगाऊंगा। वही पुराने श्रीमान सिंह, उन्होंने ज्यादातर जीवन सुअर पाले। अब वह एक आदर्श सरसों के पत्ते किसान है। अगर उस समय उन्होंने हमें नहीं संभाला होता तो नदीपुर अचार बहुत पहले गायब हो गया होता। अगले साल हमारा लक्ष्य 1 अरब 28 करोड़ रुपए है। सभी लोग कृपया बैठ जाएं, मुझे एक और बात घोषित करनी है। मैं प्रस्ताव करती हूं कि हम नदीपुर अचार के खेती के आधार को अपग्रेड करें एक सहकारी समिति में। सभी कर्मचारी और किसान शेयरधारक होंगे। सहकारी समिति के नियमों का पहला नियम, किसी को भी सिफारिश से छूट नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि प्रिया को भी नहीं। प्रिया, क्या उसके बाद भी आपकी बात चलेगी? अगर मैं ही सब कुछ तय करूं तो यह कोई असली व्यवसाय नहीं है। नियम दीर्घायु सुनिश्चित करते हैं। नदीपुर अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए यह सिर्फ मुझ पर निर्भर नहीं रह सकता। इसे नियमों पर भरोसा करना होगा। माया, नियमों को स्क्रीन पर डालो, इन्हें एक एक करके पढ़ो। कच्चे माल के मानक, खरीद मूल्य, लाभांश अनुपात, गुणवत्ता, ट्रेसेबिलिटी, हर एक आइटम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एक एक आइटम, 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 एक एक आइटम, 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 एक एक करके, आइटम, आइटम। जो सहमत है वे आकर हस्ताक्षर और अंगूठा लगाएं। तुम्हारी बारी। मैंने प्रिया के साथ गलत किया था पहले, और मैंने नदीपुर के साथ भी गलत किया। अब से अगर कोई नदीपुर के नियम तोड़ता है, मैं सबसे पहले मना करूंगा। अब से नदीपुर सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है। प्रिया, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो मैंने की वह थी आपको भगाना, क्योंकि मैं एक मूर्ख बूढ़ी औरत थी, लड़कों को लड़कियों पर तरजीह देती थी और आपको नीचा दिखाती थी। लेकिन अब मुझे साफ दिख रहा है कि आप किसी से भी ज्यादा मजबूत हैं। मैं आपसे माफी नहीं मांग रही, बस मुझे मदद करने दीजिए। मैं आपको सरसों का साग उगाने में मदद करूंगी, भले ही मैं बूढ़ी हूँ। आप काम कर सकती हैं और मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन हम यह दिखावा नहीं कर सकते कि अतीत नहीं हुआ। तो चलिए, मजदूरी सामान्य रूप से दी जाएगी, लेकिन हम नियमों का पालन करेंगे। दादी माँ, आप मेरी माँ को मनहूस कहती थीं, और अब मुझे पता चला है, तुम्हारी माँ असली सहारा है। माँ, आप सच में दादी माँ से नफरत नहीं करती? हर कोई बूढ़ा होता है और गलतियां करता है, लेकिन बदल पाना मायने रखता है। आप बहुत नरम दिल हैं। यह नरम दिल होना नहीं है, यह नियमों के बारे में है। वह काम पर आती है, मैं उसे मजदूरी देती हूँ। सहकारी समिति के नियमों के अनुसार कोई विशेष व्यवहार नहीं और कोई मुश्किल समय नहीं। इसे निष्पक्षता कहते हैं। प्रबंधन समीक्षा के बाद हमने माया को नियुक्त करने का फैसला किया, नदीपुर अचार के ब्रांड निदेशक के रूप में। यह नियुक्ति इसलिए नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो, बल्कि इसलिए कि ट्रेडमार्क पंजीकरण से जनसंपर्क बयान, ऑनलाइन स्टोर से लेकर सर्वोच्च सुपरमार्केट का ऑर्डर हासिल करने तक, यह सब तुमने खुद किया। नदीपुर में पदोन्नति तुम्हारे पारिवारिक नाम की परवाह नहीं करती, केवल तुम्हारे कौशल की।
माँ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से नदीपुर ब्रांड की रक्षा करूंगी और इसे आगे ले जाऊंगी और मजबूत खड़ी रहूंगी। मंच पर एक बैनर लटका है नदीपुर अचार वैश्विक निवेश सम्मेलन का और नीचे बैठे हैं वितरक देश भर के 20 प्रांतों से, साथ ही जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप से। सूट और टाई में अलग अलग त्वचा के रंगों के साथ वे सैकड़ों टेबल भरते हैं। आगे की पंक्ति में एक परिचित व्यक्ति बैठा है, शिखर समूह से श्रीमान वर्मा। चीजें कुछ साल पहले से अलग हैं। वह अब अहंकारी नहीं है, अपने सूट में तेज आदरपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ आशय पत्र पकड़े हुए। नदीपुर अचार, 3 दबाव, 3 दिन और रात, कोई शॉर्टकट नहीं, सामग्री में कोई कंजूसी नहीं, ताकि आप विश्वास के साथ बेच सकें और मैं विश्वास के साथ बनाऊंगी। श्रीमती शर्मा, मुझे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने दीजिए। उस समय मैंने कहा था कि आपका ब्रांड बेकार है। मैंने आपको ठेले वाला कहा था, मैं गलत था। आप सच्ची अचार की रानी हैं। नदीपुर अचार ने अपने स्वाद से सब कुछ साबित कर दिया है। कृपया शिखर सुपरमार्केट को नदीपुर अचार का वितरक बनने दें। बीती बातों को जाने दीजिए, नियमों का पालन कीजिए। माँ, अनुबंध मौके पर ही हस्ताक्षरित हो गया है। हम पहले ही 1 अरब 60 करोड़ रुपए तक पहुँच गए हैं। दस साल पहले मैं अपनी 2 बेटियों को लेकर आई थी। नदीपुर नदी के किनारे खड़ी थी और पता नहीं था कि कहाँ जाऊं। 10 साल बाद वे सब बड़ी हो गई हैं। नदीपुर अचार भी बड़ा हो गया है। मेरे पिताजी ने मुझे एक नोटबुक छोड़ी थी। मैंने 3 नोटबुकें भर दी, गंदी लिखावट से साफ सुथरी लिखावट तक, एक व्यक्ति से एक टीम तक। लोग कहते हैं मैंने अपने ही 2 हाथों का सहारा लिया और अचार की रानी बन गई।